हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो एक मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी भी है सभी को कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना और इसके बारे में वीडियो बनाना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी रेलवे एग्ज़ाम में बात करें तो देखने में बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा है कि लगातार टाइम से वो आ रही हैं, हमारे वैकेंसी आउट हो जा रही हैं, उनके एग्ज़ाम के डेट आ जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसे दिख तो रही हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं टेंशन दे रही हैं। जो लोग बाहर से तो नहीं देख पा रहे हैं, अंदर से कई सारे प्रॉब्लम हैं। और इसमें एक दो नहीं, कम से कम 4 5 6 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे कहीं ना कहीं सारे टीचर्स को मिलकर इस पे बात करना चाहिए और इसके रिफॉर्म पे बात करना चाहिए। क्या कर सकते हैं सभी लोग। तो सबसे पहले तो पॉइंट समझिए क्या प्रॉब्लम है रेलवे एग्जाम के अंदर में। जो कई दिनों से इस पे चर्चा तो चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। सारे टीचर मिलकर अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या करना चाहिए आगे और इस पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके लिए क्या हम बेहतर बना सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एग्ज़ाम तो हो गए लेकिन अभी रिजल्ट नहीं हो पाए, यानी फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया उनका। यानी कि कुछ लोगों ने 2024 में एग्ज़ाम तो दे दिया और वो फिर दोबारा 2025 में भी एग्ज़ाम दे दिए हैं। उसके अलावा 2026 के लिए भी फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अभी 24 वाले का फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया। हो सकता है कुछ जोन में या कुछ अलग अलग जगहों पे कुछ लोगों का फाइनल रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी क्या है कि अभी इंतजार ही कर रहे हैं। यानी 2 साल से देखा जाए तो वेटिंग पीरियड में है। किसी का डीवी नहीं हुआ है, किसी का फाइनल मतलब कहीं ना कहीं जाके रुका हुआ है। उसके बीच में ऐसा आया कि 2025 में इन्होंने कैलेंडर तो जारी किया और कैलेंडर जारी करने के बाद ये हो गया कि उनका एग्जाम इतना बिना गैप का एग्जाम जो हो सकते बोल सकते हैं कि अभी आप 25 वाला एग्जाम दे रहे हैं तो तक पता चला 26 वाला भी एग्जाम आपके साथ है। यानी कि बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा बच्चों को कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए, एक फिक्स प्रोसेस होना चाहिए, जैसे बाकी एग्जाम लोग कराते हैं। जैसे एसएससी एग्जाम कराती है कि 1 साल में उनकी एक वैकेंसी, जो भी वैकेंसी का एक फिक्स डेट होते हैं कि आया एग्जाम हुआ, उसके बाद उसके रिजल्ट आने के पहले या उसके आसपास जाके दूसरे वैकेंसी के बारे में वो बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू तो सबसे पहले ये है कि इसका कोई ना कोई एक फिक्स टाइम होना चाहिए, फिक्स डेट होना चाहिए, जिसपे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोसेस में भी कई सारी दिक्कत है जो आगे हम लोग सारे बात करने वाले हैं यहाँ पे। और दूसरा चीज की टाइमली अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो 2024 में मान लीजिए बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, मतलब वो कहीं ना कहीं टियर 1 या टियर 2 सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसका फाइनल रिजल्ट आया नहीं, तो क्या करेगा, 2025 का भी फॉर्म भरेगा, फिर 26 में भी फॉर्म भरेगा। अब वो कहीं ना कहीं पहले से तैयारी किया है, बेहतर है, तो कहीं ना कहीं नए स्टूडेंट के साथ भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो पहली बार 2026 में फॉर्म भर रहा है उसका सीट तो वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि वो पहले से 3 जगह एग्जाम दे चुका है और तीनों जगह हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तीनों जगह सेलेक्ट हो जाए, 2 बार सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद वो तीसरे वाले में भी फाइट कर रहे हैं। अगर ये रिजल्ट आ जाता तो फिर हो सकता है कि वो एग्जाम दूसरा ना देते, या फिर ऐसा कोई सिस्टम लगाते हैं इनके साथ कि वेटिंग पीरियड वाला होगा। यानी कि एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि वेटिंग होना चाहिए, यानी कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए रेलवे एग्जाम के अंदर में। और इनका जो काम है अगर देखा जाए इसमें, तो 2024 में जब पहली बार वैकेंसी आई थी, ये सारे पोस्ट अलग अलग हैं, तो इसमें लगभग 3-3.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। और 3.5 करोड़ का अगर औसत प्राइस बोला जाए तो ये प्राइस वाला बहुत बड़ा इशू एक तरीके से देखा जाए तो, कि लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा, मतलब अगर देखा जाए रेवेन्यू कलेक्ट किया रेलवे ने। और उसके बाद भी बहुत सारे सेंटर पे आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि एग्जाम देने में लोगों को प्रॉब्लम है। सीबीटी 2 में कई लोगों को इशू आया था, कई कई जगहों पे, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं बहुत सारे सिस्टम है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां बची हुई हैं उसके अंदर में, जिसको सही तरीके से नहीं करवा रहे। कुछ लोगों का सर्वर इशू था, लेकिन उसके बाद भी वहां पे क्या हुआ कि उनको एग्जाम दोबारा देने का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों ने एग्जाम दे के आया, उसके बाद बता रहा कि इनरोल ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनके सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ फॉर्म निकाल रहे हैं और फॉर्म निकाल के उनका प्राइस बस कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम उसी में ऐसा रिपीट करके दे रहे हैं कि जिसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बच्चा अभी पढ़ रहा है तो दूसरा एग्जाम है, पहला दिया तो दूसरा, तीसरा, क्या क्या चल रहा है इसमें, कई सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज कर दे रही हैं उन लोगों को। इसके अलावा देखिए एक और चीज है, इसमें हम बात करते हैं जो क्या क्या चीज हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने बात चर्चा कर ली थी कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो लगभग 2 साल से एग्जाम दे रहा है, उससे पहले से भी तैयारी कर रहा है, और उसके बाद एक नया स्टूडेंट है जिसके साथ कहीं ना कहीं उन दोनों लोगों के बीच में आपस में ही लड़ाई हो रही है। क्योंकि अगर ये पहले वाला सेलेक्ट हो जाता, यानी जो रिपीटर हो सकते हैं कि दोबारा एग्जाम देना बिल्कुल जरूरी है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, और ऐसे मेरे पास ही मेरे ही बैच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एएलबी में सिलेक्शन हो गया, उसके पहले कई जगह, मतलब रिजल्ट में वो लोग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं हमारे पास कि हमको भी ये वाला एग्जाम, अभी कौन सा एग्जाम हुआ था अभी जनवरी में हम लोगों का जो इस बार हुआ था सेक्शन कंट्रोल का, कि उसके लिए भी पढ़ाई करना है, उसमें भी जॉब लेना है। मतलब एक ही बच्चा 3-3 4-4 जगह एग्जाम दे के और सब में सेलेक्ट होना चाह रहा है। और जो एक बार अच्छा स्टूडेंट है तो एक एग्जाम अगर उसका क्लियर है तो मैक्सिमम चांस होते हैं
कि वो कई सारे एग्जाम क्लियर कर लेगा, उसमें नए लोगों को कोई चांस ही नहीं मिल पाएगा। और दो तीन चीजें हैं जिस पे मुद्दा होना चाहिए, जिस पे बात करना चाहिए हम लोगों को, कि सबसे पहले देखिए ये सबसे बड़ा मुझे पॉइंट लगा कि जैसे अगर एसएससी एग्जाम कराती है तो ऑल इंडिया लेवल पे उसके रैंक आते हैं या डिसाइड होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि जोन लेवल वाले हमारे पास अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ बनते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे किसी जोन में क्या है कि कट ऑफ गया हुआ है 90 नंबर, और किसी जोन में बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है 70 नंबर पे ही। तो और कहीं कहीं ऐसा है कि कोई 85 पाया हुआ है और वहां पे वो दूसरे 90 वाले में सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 70 वाला जो दूसरा जोन है और वहां पे उसको कोई दूसरा बच्चा जो वहां पे पास हो चुका है। मतलब एक ही मतलब एग्जाम के अंदर में आप जोन वाइज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है। कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक जोन था जहां पे किसी 70 मेरिट गई थी और दूसरे जोन में मेरिट गई है 80 की। अब एक बच्चा इस वाले जोन में फॉर्म भरा था और 75 नंबर ला दिया वो, तो ना तो यहां से भी गया और यहां से भी गया। तो ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए जहां पे क्या हो, ऑल इंडिया लेवल पे जोन प्रेफरेंस हो सकता है कि आप जैसे फॉर्म भरते समय ये डाल दीजिए कि हमारा पहला जोन, दूसरा या तीसरा, ये प्रेफरेंस डाल दें और एग्जाम एक ही साथ हो, यानी वन रिजल्ट हो। इसके अंदर में बात करें कि अगर हम यहाँ पे जैसे चर्चा बात करते हैं, जब वन एग्जाम है, वन नेशन होना चाहिए या वन मेरिट लिस्ट होनी चाहिए, मतलब एक ही बात करें तो एक ही मेरिट लिस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया, यानी एक साथ जो लोग एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए होना चाहिए। जो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस पे आप लोग अपना देखिए, ये मेरा विचार है, आप लोग भी इस पे कमेंट करके बताएं क्या ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का इसमें क्या होता है कि एक जोन से तो फेल है, लेकिन उनका मार्क्स ऐसा था कि किसी दूसरे जोन में वो पास हो सकते थे। तो अगर ये कंप्लीट मेरिट बचेगी तो इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों को दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उससे नए लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं एक और चीज़ है, जो ये एग्जाम का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, और कई सारे जो एग्जाम आपने जो 24 में स्टार्टिंग में दिए थे, वहां पे क्या था कि टाइपिंग वाले में इशू था कि सर्वर इशू आ गया, टाइपिंग के लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया उन लोगों को, मतलब एग्जाम देने के बाद उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो गया। इसके अलावा अभी की बात करेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ ALP 2025 की बात करें, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, एग्जाम लेवल से कुछ अलग ही उठा के दे दिए थे। मतलब कई तरीके के इनके इशू हैं जो बना रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ALP 2024 में बात करें तो यहाँ पे जो साइको टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आई थी कई सारे बच्चों के साथ। जो कई सारे प्रॉब्लम ऐसे ना कुछ लोगों के साथ हो रही, तो वो पूरा नेशनल लेवल तक उठ नहीं पा रहा। यानी कहीं ना कहीं अगर ये फीस इतना पूरा ले रहे हैं अगर एग्जाम फीस के लिए, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको बेहतर तरीके से हर चीज़ को एक बेहतर बनाया कि एग्जाम का जा रहा जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसको एक अच्छे वे में होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एक और चीज़ इसमें कि जो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो भी कैलेंडर यहाँ पे ये ला रहे हैं, या जो भी कैलेंडर अभी जैसे 2025 वाला कैलेंडर तो बीच में ही कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, क्योंकि 2024 वाला जो कैलेंडर था उसका एग्जाम 25 और लास्ट 26 तक स्टार्टिंग तक होता गया, या 25 तक लास्ट तक चला। ग्रुप डी का तो शायद अभी इसी में हुआ था हमारे पास, तब तक 2025 वाली वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद 26 वाला फिर रिजल्ट मतलब ये दे दिए हैं वैकेंसी वाला। और इसमें कई सारे लोग इतने कन्फ्यूज हो गए कि अब उनको पता ही नहीं कि पढ़ना किस चीज़ के लिए है, क्योंकि अभी तो एग्जाम को देगा, नए लोग उसमें फंस जा रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर देखा जाए ध्यान से, अगर यहाँ पे हाँ, एक तो इशू ये भी है कि अब यहाँ पे जो वैकेंसी का जो हमारे पास डिटेल है, अगर प्रोसेस देखा जाए तो लगभग 2 साल तक चला जा रहा है। यानी कि जो चीज़ें 2019 में हुई थी वही सेम चीज़ अगर देखा जाए तो फिर ये 2024 वाले के साथ भी कर रहे हैं। अगर 2024 की वैकेंसी को पहले क्लियर कर लेते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद 2000 यानी कि ये प्रोसेस को फिक्स कर सकते हैं, फिक्स टाइम कर सकते हैं। कई सारे इंडिया में ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इनका नोटिफिकेशन का डेट भी फिक्स होता है, एग्जाम का डेट फिक्स होता है, रिजल्ट का डेट फिक्स होता है, उसके बाद के प्रोसेस भी फिक्स होते हैं, उसके बाद उनका दूसरा फॉर्म आते हैं, दूसरा होता है, मतलब हर चीज़ें क्या होती है फिक्स हो सकती है। जबकि ये नेशनल लेवल पे काम कर रहा है रेलवे बोर्ड, तो ये बहुत आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। अब ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, ये हो सकता है कि इनका खुद अलग साजिश हो इस तरीके से कि बनाएं और बच्चों को उसी में कंफ्यूज करते रहें। बस ये फॉर्म कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2024 का एग्जाम हुआ, 26 हो चुका है, तो 24 वालों के लिए तो 26 पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एज भी इनका साथ में बढ़ता जा रहा है और इनको पता भी नहीं चला कि और क्या करना क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोग बताएंगे, बाकी जितने भी टीचर लोग हैं, हम चाहेंगे सब लोग इस मुद्दे पे एक डिसाइड करें क्या कर सकते हैं। एक और भी प्रॉब्लम ये भी सुना जा सकता है, समझा जा सकता है कि एक ही ऐसा फॉर्म भरे, जैसे कि एक बार हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक बार ही फी हमने भर दी और उसी में दोबारा हर बार फॉर्म भरना ना पड़े बच्चे को। ये एक बार ही हमने OTR सिस्टम लगा दिया, जिसमें क्या होगा, एक बार आदमी रजिस्ट्रेशन किया कोई भी स्टूडेंट, तो उसको तब भी दोबारा फॉर्म भरना हो। ऐसा नहीं कि हर बार, या तो एक औसत फी कर ले कि हर साल इतनी वैकेंसी आने वाली है, एक ही फीस में वो सारे के सारे एग्जाम के फॉर्म भर सके। मतलब कई सारी चीज़ें चेंज किए जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम था, इसमें अगर बात करें हम लोग,
वेटिंग लिस्ट से पहले मैं बात करना चाहूँगा इस वाले पे कि टेक्नीशियन वाले में कई सारे एग्जाम के पैटर्न में चेंज कर दिया गया। ये भी देखिए, अब जो लोग ऑलरेडी टेक्नीशियन के लिए कोई कोर्स करके आया है, टेक्निकल कोर्स करके आया है, और अब उसके लिए अगर सबके लिए अलाउ कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें एक तो जो उसने पढ़ाई किया उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया टेक्नीशियन के लिए। इसके अलावा उसमें क्राउड सारे लोग आ जाएंगे जिनको जरूरत नहीं, वो भी फॉर्म भरेंगे क्योंकि ट्राई तो सब लोग करने वाले हैं। तो ये इस पे भी एक मुद्दा हो सकता है कि इसको भी सब लोग बात करें। ये भी एक नॉर्मल तरीके से अगर टेक्नीशियन का है तो उसमें टेक्निकल लोगों को ही प्रेफरेंस पहले मिलना चाहिए। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई 2024 में एग्जाम दिया और 25 में ही उसका कहीं और सिलेक्शन हो गया, अभी वैसे तो ज्वाइनिंग ही इनकी नहीं आई है और वो कहीं और चला गया, वो उनका कहना है कि पहले 2024 में जो हमारे पास फॉर्म भरेंगे, जो लोग सिलेक्शन होंगे यानी एग्जाम के बाद जो भी आएंगे, जो बचेंगे उनको वेटिंग लिस्ट नहीं मिलेगा। पहले रेलवे वेटिंग लिस्ट देता था आज से पहले वाले जो एग्जाम की बात करें तो, लेकिन वहाँ वेटिंग लिस्ट अगर नहीं आएगा उसको वो अगले वाले फॉर्म में देंगे, यानी जितने लोग बचे रहेंगे उनको अगले वाले में देंगे। 25 वाला पता चला 27 में होगा, 26 वाला 29 तक चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं इशू है, तो इसको वेटिंग लिस्ट में मौका मिलना चाहिए कि जो लोग जोन वाइज जितने भी लोग, अगर किसी का 70 कट ऑफ गया है तो हो सकता है उसको 68 तक या 65 तक लाएं, और उसमें बहुत सारे बच्चे और भी आ सकते हैं अंदर में। तो सबसे पहले तो हमको रिक्वेस्ट है कि जो लोग टीचर्स इस वीडियो को देखें, आप लोगों का काम है कि वीडियो को शेयर करिए और सारे टीचर लोग वीडियो बनाएंगे और सारे लोग मिलकर अगर कुछ प्लान करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑफलाइन प्रोटेस्ट हो सकता है या फिर ऑनलाइन हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है जिससे बच्चों का फायदा हो, इसमें सभी लोग चर्चा करें। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं इसमें ऐड हम लोग, जिस पर आगे चल के बात करेंगे हम लोग।